देश की स्थिति बहुत गड़बड़ चल रही है और मुझे ये लगता है कि आप पैनी नज़र भी रखते हैं सभी चीज़ों पर। और ईमानदारी के क्षेत्र में तो मेरा मानना यह है कि हम जैसों के आप रोल मॉडल हैं। बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला है विभाग में, मुझे ही नहीं सभी को। तो सर ये क्या सोचते हैं, ये केजरीवाल आए हैं, निकल के आए हैं, उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा क्या इस इलेक्शन पे? अब केजरीवाल जो है, मैं समझता हूँ भारतीय राजनीति का सबसे मक्कार राजनेता है ये। मतलब जो है, जी। मक्कारी के मामले में तो मेरे ख्याल से अनपैटर्न। अब जहां तक इसके इम्पैक्ट का सवाल है, मुझे तो नहीं लगता है कोई फर्क पड़ना चाहिए। जो पहले से जो इससे लोग इम्प्रेस्ड हैं, जैसे सबको इसने जो फ्री सब दे रखा है, फ्री बीज दे रखी है, तो उससे वहां का जो दिल्ली का मतदाता है, वो मैं देखता हूँ कभी कभी इंटरव्यूज कुछ एंकर्स का, तो वो उससे बहुत प्रभावित है। तो वो तो जो पहले जिन्होंने तय कर रखा है वो तो दे विल बी विद देम। बट आई डोंट थिंक कि उसके जेल से छोड़ने के बाद कोई उसका और एडिशनल इफेक्ट पड़ेगा। तो आपका आकलन भी यह है कि राजनीति में ज़्यादातर लोग गंदे हैं और भ्रष्ट भी हैं, दोनों पार्टी में, सभी पार्टीज में। तब भी अगर मैं आपसे ये पूछूं कि देश के सबसे 5 नेता जिनकी इंटीग्रिटी आपको सबसे स्ट्रांग लगती है, तो आपकी नज़र में कौन है? और पब्लिक जो है, इस देश की 50% पब्लिक तो उनको ये नहीं मानती कि वो ही श्रेष्ठ है। देखिए, ईमानदारी जो है ना, ये बहुत ही रिलेटिव टर्म है। तो पूर्ण ईमानदार तो कहना किसी के लिए, किसी को ये बहुत जस्टिफाइड नहीं हुआ। पूर्ण ईमानदार तो वही हो सकता है जो कि जिसमें देह भाव खत्म हो गया, जो आत्म भाव में होगा, वो पूर्ण ईमानदार होगा। अब सवाल है कि जो आज की स्थिति में किसको ईमानदार कहें। आज की स्थिति में तो मैं उसी को ईमानदार मानता हूँ कि जो कि निस्वार्थ भाव से जो दिखाई पड़ रहा है, जिसको जो राजनीति में जो है बिना अपने ना तो अपने लिए और ना तो अपनी फैमिली के लिए जो है वो राजनीति में है, ना उनको उसके लिए जो है वो धन इकट्ठा कर रहा है, और वो देश सेवा में लगा हुआ, तो मैं तो उसी को ईमानदार मानता हूँ। बाकी अब उसके हिसाब से आप अगर आप गिनती कर लें, तो मुझे तो उसमें जो है निश्चित रूप से जो मैं मोदी जी हैं, इनको सबसे ऊपर मानता हूँ। क्योंकि मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि मोदी जी जो गलत भी करते होंगे, तो वो भी देश के लिए ही करते होंगे। ये मेरा अपना असेसमेंट है। नहीं, बिल्कुल। मैं ये मानता हूँ, अगर वो कुछ गलत भी करते हैं, कभी कभी वो गलत भी बोल जाते हैं जिससे मैं संतुष्ट नहीं होता, मुझे बल्कि तकलीफ भी होती है, तो वो उनका एम जो है वो अपने लिए, उसमें उनका कुछ नहीं है। वाह, अभी हो सकता है भाई उनको ये लोग कहें कि साहब वो प्रधानमंत्री बने रहने के लिए उससे उनको उनकी ईगो सेटिस्फाई होती है, या आदमी सोचता कि भाई मैं थर्ड टाइम के लिए था, तो वो हो सकता है, दैट मत वो एलिमेंट हो सकता है। लेकिन उनका अपने परिवार के लिए, सेल्फ के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा अपना ये पक्का आकलन है और ये मेरा असेसमेंट है। तो उनको ये इस वजह से मैं मोदी जी को सबसे हाईएस्ट पॉइंट देता हूँ, और इस वजह से मैं उनका सपोर्टर हूँ कि उनके बराबर फिलहाल तो हमें भारतीय राजनीति और कोई नजर आता नहीं है। योगी जी भी ऐसे ही है, योगी जी का ना कोई अपना परिवार है। अब योगी जी की तमाम जो है उनके कार्य प्रणाली से मैं जो है संतुष्ट नहीं हूँ, बहुत सारी चीजों से मैं डिफर करता हूँ, और उसको उनको मैं एक बहुत अच्छा मुख्यमंत्री नहीं मानूंगा। लेकिन उनका ये भी उनका उनका ये एलिमेंट कि वो ही सेल्फलेसली डेडिकेटेड फॉर द प्रोविंस, इसमें तो कोई डाउट नहीं। मोदी और योगी दिखाई पड़ते हैं मुझे, और इसके अलावा जो है वो जिसको मैं ईमानदार को ऐसा कोई नजर ही नहीं आता है। सबसे धूर्त और बदमाश राजनीतिक हमारे देश का कौन लगता है आपको, ये बताएं थोड़ा। धूर्त को अरविंद केजरीवाल से बड़ा धूर्त तो कोई पैदा ही नहीं हुआ हमारे भारतीय राजनीति। इससे बड़ा धूर्त जो है वो अभी तक भारतीय राजनीति में फिलहाल तो अभी तक कोई नहीं हुआ। ये बहुत ही मक्कार आदमी है, मैं इसका इतना बड़ा सपोर्टर था, यू कांट इमेजिन। मतलब 2014
तक जो है कह लीजिए आप, मैं इसका बहुत बड़ा सपोर्टर था। और मैं तो इसके सपोर्ट में, इसके प्रेज में हमने बहुत सारे जो है वो लिखे हुए हैं। लेकिन ये इतना बड़ा मक्कार निकला कि मतलब इसका तो कोई पैरेलल ही नहीं है। आ, अब इसका इंटेंशन भी कभी कभी बड़ा खराब लगता है। क्या इंटेंशन है? इंटेंशन अब जाहिर हो गया ना, जब इसने 50 करोड़ का जो है वो आलिशान अपना बनाया है, उससे एकदम जाहिर होगा कितना बड़ा मक्कार आदमी है। जी कहाँ कितनी सिंपलिसिटी की बात करता था ये, और कहाँ एकदम दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, ये लोगों को दिखाई नहीं पड़ता, हमें बड़ा आश्चर्य होता है। हमें जो अपनी देश की पब्लिक पे ये बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग ये क्यों नहीं दिखाई पड़ते। हो सकता है मोदी जी की कुछ पॉलिसीज बहुत सही नहीं हो, लेकिन तुम तो बड़ा साफ दिखाई पड़ रहा है कि मोदी जी जो है वो देश के लिए डेडिकेटेड है। जी और बाकी नेता तो मुझे ऐसे लगते कि अब है, जाहिर है कि वो राजनीति को उन्होंने अपना पारिवारिक व्यवसाय बना रखा है। जी अब आप सपा वालों को लीजिए, आप क्या नाम है कांग्रेस वालों को लीजिए, अब कांग्रेस में जो है वो राहुल गांधी है, राहुल गांधी है, वो प्रियंका है, और वो वाड्रा उसका हस्बैंड। अब वो कौन सा नेता है भाई? और अभी वो खड़ा हो जाए तो ये हमारे यहाँ कितने गिरे हुए लोग हैं, इतनी उनकी गुलामी मानसिकता है कि वो गांधी परिवार, गांधी परिवार। अब वाड्रा को अगर के सपोर्ट में लोग आ जाए तो इससे बड़ा तो मैं समझता हूँ कि आत्मग्लानि की बात तो नहीं कुछ हो ये सकती। तो सर, ये है, ये सर शरद पवार तो के बारे में बताइए थोड़ा। भ्रष्ट तो है ही है, इसमें कोई शक नहीं है। और अपने फैमिली को वो क्या नाम है प्रमोट कर रहा है। तो फिलहाल जो है वो इनसे थोड़ा सा मुझे बेटर लगता है। ये क्या नाम है राहुल गांधी से, गांधी सोनिया गांधी परिवार से थोड़ा बेटर लगता है। लेकिन भ्रष्ट तो है वो भी बहुत। उसने यहाँ मेड मिलियंस ऑफ करोड़ ऑफ मनी। तो उस माने में तो उसको क्या नाम है आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। लेकिन मुलायम सिंह थे, मुलायम, हाँ ये था कि वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट में जो आतंकियों को भी छोड़ सकता था। वो वोट बैंक बनाने के लिए ये है ना, हर एक में थोड़ा थोड़ा सा आप देखिए मुलायम सिंह का एक कि वो अपने वोट बैंक बनाने के सत्ता में बने रहे वो, तो उसके लिए जो है वो आतंकियों को भी छोड़ सकता था। क्यों मामला, इनका कैरेक्टर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये इस तरह का सब चल रहा अपने। अब लालू को देखिए, मतलब निकृष्ट परिवारवाद नहीं, परिवार पोषी है ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, परिवारवाद तो थोड़ा सा बहुत छोटा हुआ, ये परिवार पोषी है। वो उसके दो लड़के जो 9th फेल है उनको चपरासी की नौकरी नहीं मिल सकती, और एक 12th फेल शायद है। अगर वो मान लिया राजनीति में भी ना रहे तो क्या करेंगे, व्हाट विल दे डू? और उसकी बेटियां, उसकी बीवी पर उसको मुख्यमंत्री बना दिया। और इसको ये सब लोकतंत्र की बात, इसको जो है इन्होंने लोकतंत्र का नाम दे रखा है। मतलब इन्होंने तो जो है लोकतंत्र को डिफॉर्म कर दिया है। इन्होंने जो है अपना एक अलग लोकतंत्र बना रखा है। बात करते हैं उद्धव ठाकरे के बारे में, बताइए थोड़ा। उद्धव ठाकरे बर्बाद हो गया है। अब उसको जो है सत्ता की लालच है। अब वो उसपे अब देखो इतना वो क्या नाम है गिरा हुआ आदमी है कि उसके पिताजी बाल ठाकरे ने तो ये कहा था कि हम जो है राजनीति छोड़ देंगे, ये पार्टी बंद कर देंगे, लेकिन भी कांग्रेस साथ नहीं जाएंगे। और वो कांग्रेस साथ घूम रहा है। वो राहुल गांधी जो वो सावरकर को कितनी गालियां देता है, और सावरकर उसके आदर्श है। तो वो तो बिल्कुल ही आई मीन बिल्कुल स्पष्ट दृष्टि में तो बहुत ही निकृष्ट आदमी है। वो अपने सिद्धांत से बिल्कुल जा चुका है। नहीं सर, हम आपसे कुछ इस तरह से बात करना चाहते हैं जिससे कि हम्म। जो जनता जनार्दन है, भोली भाली जनता है, उसकी ये समझ में आना चाहिए, जो वोट देने अभी तक नहीं जा पाए हैं, कि आपके विचार से केजरीवाल नंबर 1 पे हैं, आपने बताया। 2 पे आपने राहुल गांधी को बताया। तीसरे पे आपने लालू के बेटों को बताया। और चौथे पे शायद आप अखिलेश यादव को प्लेस करना चाहेंगे। और 5वें पे उद्धव ठाकरे आते हैं। क्या है रेटिंग फाइनली आपके हिसाब से? अब तो मैं नहीं सर, हम तो देश हित की बात करते हैं। मुझे तो एक्चुअली शरद पवार में भी वो गुण नहीं दिखाई देते, क्योंकि उनमें देश हित नहीं दिखाई देता। उन्हें ये नहीं समझ में आता कि वो किनको सपोर्ट कर रहे हैं। भ्रष्टाचारियों को सपोर्ट करना भी तो पाप है। कांग्रेस को में उन्हें क्या अच्छाई दिखाई देती है? क्यों नहीं उन्होंने बीजेपी या नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करना चाहा?
देखिए, मेरी तो सर सोच ये है कि अगर मुझे सत्ता नहीं मिल सकती है तो मैं सेकंड बेस्ट को चूज करूंगा। पॉलिटिकल पार्टीज को इतना विवेक क्यों नहीं है कि भाई चलो कोई बात नहीं, हमें कुर्सी नहीं मिल सकती, कोई बात नहीं, हम सेकंड बेस्ट को तो चूज करें। तो इस देश में शरद पवार को मोदी जी सेकंड बेस्ट क्यों नहीं दिखाई देते, उन्हें केजरीवाल क्यों दिखाई देते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि पवार को मोदी जो है, दिखाई पड़ते होंगे जहां तक देश की बात है, लेकिन उनका अपना सेल्फ इंटरेस्ट है ना। सेल्फ इंटरेस्ट है हाँ, तो भ्रष्ट हो गया ना सर। भ्रष्ट तो है ही, अरे वो तो कोई डाउट ही नहीं है। भ्रष्टाचार के तो उनमें कोई डाउट ही नहीं भाई। वो बहुत सामान्य वो भी थे, और बहुत सामान्य से बहुत मल्टी मिलियनर्स हो गए, हो चुके हैं, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो सर उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है सर भाई। मुझे तो लगता है कि पहले नंबर की रेस में अब केजरीवाल तो बहुत छोटे खिलाड़ी हैं। मुझे लगता है कि शरद पवार सबसे पुराने खिलाड़ी हैं, और वो नहीं, और लालू यादव और भी आप हैं। केजरीवाल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड करेक्टर है भाई, ये बहुत ही मक्कार है। इसका तो समझ में नहीं आता है कि क्या ये कहीं हो सकता है, या कभी कभी लगता है कहीं विदेशियों से न मिला हुआ हो। एक बार वो क्या नाम है, विश्वास, क्या नाम है उसका, कुमार जो विश्वास। विश्वास पहले था, वो जो कवि है, हाँ, उसने बताया हाँ, था मुझे। वो बता रहा था कि मतलब जो है ये तो खालिस्तानियों से हेल्प लेने के लिए इस स्तर से तैयार था कि अगर जो है पंजाब खालिस्तान बन जाएगा और वहां पे हमारी सरकार बन जाए तो मैं वहां का जो है प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। मतलब इस तरह की बातें वो बता रहा था कि ये क्या नाम है, केजरीवाल इस स्तर तक गिरा हुआ है। तो वो ये तो बहुत ही मक्कार है। इसका इतना इसकी मक्कारी का तो मुझे जो बड़ा अपना असेसमेंट है, मुझे ये बहुत ही मक्कार लगता है। Shaman Vina